राउंडों की मतगणना यहाँ पर हो चुकी है और ताज़ा तरीन स्थिति आपको बता दें कि बाप पार्टी हालांकि आगे यहाँ पर चल रही है 2801 मतों से, पर बीजेपी ने एक तगड़ा यहाँ पर कमबैक यहाँ पर करा है। आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी का गढ़ है सलूम्बर और लगातार 2 राउंडों में पीछे थे, तीसरे राउंड में वापस कमबैक यहाँ पर करा है, क्या लगता है परिणाम किस ओर जाएंगे? परिणाम तो बहुत थोड़ा भारी दिखती है, मगर क्योंकि पॉकेट वाइज खुलते हैं सेंटर्स में, जो पेटियाँ खुलती हैं वो पॉकेट वाइज खुलती हैं। तो अभी ये बता रहे हैं कि पहली जो पेटियाँ खुली हैं वो वन साइडेड खुली है, जो आदिवासी बेल्ट की है, सलूम्बर और इस तरफ की बम्बोरा साइड की, और इस तरह की जो पेटियाँ हैं वो अभी खुलना बाकी है। तो वहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। नेचुरली आरएसएस का एक बहुत बड़ा वर्ग वहाँ काम कर रहा है बीजेपी के साथ। अमृतलाल मीणा, सीएम की जो सभा होना और सीएम का वहाँ पर ये घोषणा करना कि अमृतलाल ने क्योंकि सलूम्बर जिला दिया था तो अब इसको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि जिला हटने का डर सबसे ज़्यादा सलूम्बर में लोगों का लगा हुआ है। उस डर को सीएम भजनलाल वहाँ हटा के गए हैं कि नहीं, अब की बार तो इसको रिटेन करेंगे, इसको हटाया नहीं जाएगा सलूम्बर जिले को। तो उसका नहीं, कहीं ना कहीं प्रभाव तो दिखेगा। और जो प्रभाव है ये जब तक लास्ट राउंड नहीं हो जाता फाइट तो रहेगी, मगर चुनाव है, एक वोट से भी हमने सीपी जोशी को हारते हुए देखा है, तो एक वोट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो पेटियाँ किस तरह से खुलती हैं, अब आगे किस तरह से आती हैं, वो तो अब डिटेल एनालिसिस हमारे पास नहीं है अभी। और उम्मीद ये करते हैं कि बाप का तोड़ ना तो बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है, क्योंकि बाप के अंदर जिस तरह से यूथ के अंदर उन्माद देखा गया है, और वो जो उन्माद है वो अपने आप में चरम सीमा का है जी। वो चरम सीमा के उन्माद को बीजेपी और कांग्रेस क्या तोड़ती है, क्योंकि सलूम्बर बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि जो अपन राजस्थान के ओवरऑल रिजल्ट देखें तो बीजेपी 3 ले आई है, 3 में आगे चल रही है और 4 में पीछे है, जिनमें से 2 तो ये हैं बाप वाली सीटें सलूम्बर में, और अभी एक 84 वाली और एक हनुमान वाली, और कांग्रेस की 1 है। तो टोटल 4 पे अभी राजस्थान के अंदर एनालिसिस चल रहा है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि कांग्रेस के पास 4 से 5 सीट थी और अब 1 पे आ गई। तो कांग्रेस के अंदर जो सेटबैक होना पूरे राजस्थान के लिए वो बहुत बड़ा सेटबैक है। खैर अभी बहुत अर्ली टू से, क्योंकि अभी 3-4 राउंड ही हुए हैं सब जगह से, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी बाप का तोड़ निकालना यहाँ काफ़ी मुश्किल है। वरिष्ठ पत्रकार चौबीसा जी हमारे साथ हैं। आपसे तो हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला चाहेंगे, आप खुल्लम खुल्ला बात करें, और आपका जो मजाकिया अंदाज है, जिस अंदाज में आप करते हैं अपना विश्लेषण, आज उसी अंदाज में बताएं कि तीसरे राउंड में काउंटिंग हो चुकी है, बाप पार्टी अभी भी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है, चौथे राउंड की काउंटिंग जारी है, बाप पार्टी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी ने हालांकि कमबैक जरूर करा है, क्या कहेंगे? देखिए, समय के साथ बाप पार्टी निश्चित रूप से पावरफुल हुई, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी जल्दबाजी होगी किसी को कम तरह जी कि वहाँ पर जो भी चुनाव लड़ रहे हैं किसी को भी आप कम नहीं आ सकते। सलूम्बर में जो भी बड़ा मुद्दा है वो जिले का, अभी तक सलूम्बर जिला पूर्णतः बन नहीं पाया, सीट में नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं जिले का प्रभाव भी मतदाताओं के ऊपर पड़ेगा। और ये बीजेपी के भी प्रतिष्ठा का सवाल है, उनको ये सीट निकालनी बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस के लिए मैं कह सकता हूँ, जिस तरह से रघुवीर जी की नाराज़गी लोगों में सामने आई थी, तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव भी वोटर के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। रघुवीर जी पहले ही उसमें आ गए हैं, अब इस कांग्रेस में उन्होंने आगे और उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जैसा कि सुनने में आया है, उनके वोट अभी किधर जाएंगे वो अभी कहना जल्दबाजी है। तो इसको जो मजाकिया अंदाज में आप जिस तरह से अपना लेख लिखते हैं खुल्लम खुल्ला, आज उस अंदाज में अगर कुछ कहें तो 4 लाइन, तो वो 4 लाइन मैं बोलूँगा, लेकिन अभी तो कितने 3 राउंड ही हुए हैं, अभी थोड़ा बहुत अभी खेल अभी तक खेल जमने दो, खेल जमेगा तो फिर उसका मजाकिया खुल्लम खुल्ला भी करेंगे, मजाकिया राउंड में भी करेंगे। अभी मैं माफी, खेल जमने दो, आवाज़ को थोड़ा थमने दो। कमलेश जी हमारे साथ हैं, सलूम्बर से ही ताल्लुक़ रखते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप बताएं क्या लगता है, जिस तरह से बीजेपी ने कमबैक करा है, क्या कहते हैं इन पर? देखो, मैं आपको बता दूं कि चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद से ही प्रमुख जो पार्टियां हैं भाजपा और कांग्रेस में एक प्रकार का विरोध देखने को मिला था। कहीं भाजपा के नरेंद्र समर्थक नाराज़गी थी, वहीं कांग्रेस में रघुवीर मीणा के समर्थकों में नाराज़गी थी। उनका असर कहीं न कहीं इस चुनाव के रिजल्ट में अभी तक देखने के जो 3 से 4 राउंड हुए हैं उसमें देखने को मिला है।
बाप पार्टी ने गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर अच्छा प्रदर्शन किया। उसी का नतीजा है कि पहले रुझान में बाप ने कुछ बढ़त बनाई है। अब ये बढ़त आगे कितनी चलती है ये तो अभी कहना उचित नहीं है। लगता है कि संघर्ष दोनों ही पार्टी भाजपा और बाप पार्टी में अभी फिलहाल नज़र आ रहा है हमको। जी, तो क्या इस बार बाप का उदय होगा क्या सलूम्बर में? आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें भाजपा से अमृत जी थे, उनके सामने भी बाप पार्टी के प्रत्याशी जितेश कटारा जो भी वर्तमान में भी प्रत्याशी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी और अपना एक दमखम दिखाया था। उस दमखम को वो इस चुनाव में कितना दिखा पाते हैं ये तो अभी कुछ ही समय बाद में क्लियर हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि बाप पार्टी कहीं न कहीं ऐसी अपनी छाप छोड़ के जाएगी जिससे भाजपा और कांग्रेस की एक बार तो नींद उड़ चुकी है। जी, बाप पार्टी ऐसी छाप छोड़ के यहाँ पर जाएगी जिससे दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की नींद यहाँ पर उड़ चुकी है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। हालांकि 19 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, काउंटिंग लगातार यहाँ पर चल रही है। ताजा तरीन स्थिति से आपको रूबरू भी हम करवा रहे हैं। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे उदयपुर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय